वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे साथ वी अरविंद हैं और आज हम चपाती शॉट में एनालाइज करने वाले हैं बॉम्बे वर्सेस बैंगलोर आईपीएल गेम जो खेले जाने वाला है 28 तारीख को। आज हमारे साथ शरत नहीं है क्योंकि वो किसी काम में व्यस्त हो रखे हैं, पर अरविंद है और अरविंद की एक्सपीरियंस से हमें काफी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। अरविंद, वेलकम टू द शो। हेलो भाई। हेलो हाय अश्विन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स। तो आज हम एनालाइज करते हैं। अरविंद, आप एक बात बताइए, आपके तजुर्बे से दो आईपीएल टीमें हैं, बैंगलोर और बॉम्बे, और बॉम्बे 4 बार जीत चुका है आईपीएल और बैंगलोर एक बार भी नहीं जीता। और बैंगलोर में जो दिग्गज खेल रहे हैं, मतलब गिनते रह जाओगे आप, इतने दिग्गज खेल रहे हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं जीत पाते? मेरे ख्याल से जो ये 13th आईपीएल है और ये बैंगलोर टीम कभी आईपीएल जीत नहीं पाई, इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि बॉलर विंस द मैचेस। बैंगलोर की प्रॉब्लम ये रही है, वो हर वक्त बैटिंग हैवी रहे हैं। वो कई बार होता है कि वो 200 रन या 210 बनाते हैं तो तब भी वो चेस करवा देते हैं। सो वो दैट इज द रीजन। अब अगर सेम टाइप अगर बॉम्बे का देखा जाए, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देयर बैकअप टीम। ये जो बॉम्बे का हरकत रहा है कि ये जब ये यंगस्टर्स थे, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये जाके इंडिया के जो फर्स्ट क्लास मैचेस थे इनको कवर करते हैं, वहां से इन्होंने खोज किया है। और बॉम्बे को, और ये सारे जो हैं सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। सो ये जो है पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द बॉम्बे के बैकअप, जो उनका जो स्टाफ है उनको जाता है कि उन्होंने इतने अच्छे खिलाड़ी उनको दिए हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये मैच सिर्फ बैंगलोर और बॉम्बे के बीच में नहीं है, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में भी है। ये दो दिग्गज हैं, जैसे हमारे कपिल और गावस्कर होते थे, ये उसी लेवल के प्लेयर हैं और ये सुपरस्टार्स हैं, इंडिया में नहीं दुनिया में। तो इनकी भी टक्कर होगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो टक्कर होगी, और बट दोनों में बहुत बड़ा कंट्रास्ट होगा। विराट कोहली है, और आपको पता है जो दिल्ली के जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो विराट हों या गौतम गंभीर हों या इससे पहले और जितने भी रहे हैं, वो हरकत थोड़े से एग्रेसिव कैप्टेंसी की है उन्होंने। और बॉम्बे का हरकत रहता है, दे आर साइलेंट परफॉर्मर्स। वो बीट सचिन, बीट रोहित शर्मा, तो ये उनका एक कल्चर है। सो बट स्टिल बोथ आर इफेक्टिव। एंड ऑफ द डे ये मेन ये होता है कि एंड रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके अंदर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल, बिकॉज बड़े काम कैप्टन है वो अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं। बॉम्बे का कई बार होता है, बेसिकली बॉम्बे का इतिहास है, वो दे आर स्लो स्टार्टर्स। वो उनके शुरू के 2-3 मैच हर वक्त थोड़े से सरप्राइज कर देते हैं। वो सबको लगता है कि बॉम्बे पे की टीम पे सब कुछ लोगों को एक शंका सी होने लगती है कि ये वही टीम है, बट ग्रेजुअली जब वो पिकअप करते हैं वो दे आर अनस्टॉपेबल। वो जब एक बार वो 6th या 7th मैच से वो स्टार्ट होते हैं टिल 14th मैच, वो पूरे अपने फुल थ्रॉटल पे आ जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन वो 4 बार अभी तक आईपीएल जीत चुके हैं। हाँ, और पिछले 8 साल से वो पहला मैच हार रहे हैं बॉम्बे। ये भी शरत ने सुनाया था हमें पिछले एपिसोड में। तो ये रोहित शर्मा की खूबी है, बड़े शांत रहते हैं और उनको ये अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उनको अच्छी तरह यूज करना आता है। वो उनकी एक बड़ी एक अच्छी खासियत है। अच्छा, चलो अभी हम एनालाइज करते हैं बैटिंग से। बॉम्बे का जो टॉप ऑर्डर है वर्सेस बैंगलोर का टॉप ऑर्डर, आपके क्या एनालिसिस है इसके बारे में? मेरे ख्याल से अगर बॉम्बे का, आई थिंक दे वोंट चेंज मच। मेरे ख्याल से सेम टीम ही खेलेगी unless until somebody is injured। मेरे ख्याल से सेम रोहित शर्मा, क्विंटन एंड सूर्या यादव जो होंगे टॉप 3, ये होंगे बॉम्बे की तरफ से। एंड व्हेन इट कम टू बैंगलोर, आई थिंक दे हैव टू चेंज। मेरे ख्याल से जो एरन फिंच जो है, इज नॉट स्कोरिंग रन्स, और वो थोड़े बहुत जो रन बनाते हैं वो भी बहुत स्लो रेट में बनाते हैं। एंड इट इज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन विराट एंड एबी डिविलियर्स। इसके लिए बहुत जरूरी है इनको, आई थिंक इनको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पार्थिव पटेल ने पहले इनके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो उनकी खूबी रही है कि वो क्या करते हैं कि विराट और एबी डिविलियर्स के लिए एक अच्छा एक लॉन्च पैड देते हैं। ये पहले 4 ओवर में ही ये पार्थिव जो है वो 4 ओवर में 40 रन या 45 रन ऐसे वो क्षमता रखते हैं, उनमें है वो एग्रेसिवनेस। तो इससे क्या होता है कि जब भाई
जो नेक्स्ट जो नंबर 3 पे विराट या उसके बाद एबी डिविलियर्स आते हैं, उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। अभी पिछले 2 मैचों में क्या हो रहा है कि ये जब विराट और एबी डिविलियर्स आते हैं तब तक उनका बैटिंग एवरेज इतना अच्छा होता नहीं है, और ये दोनों बैट्समैन जो हैं ये आते ही इनको भी 1 ओवर लगता है सेटल होने में, इनको स्टार्ट करने में। सो इट पुट्स मोर प्रेशर ऑन बैंगलोर साइड। सो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, एंड दे शुड, आई थिंक along with देवदत्त पल्लिकल, आई थिंक पार्थिव पटेल के साथ ही अगर ये स्टार्ट करे तो इट विल बी वेरी गुड, एंड नंबर 3 शुड बी विराट। हाँ, ये देवदत्त पल्लिकल की जो आपने बात करी, इस लड़के ने 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स में, आप लगा लो लिस्ट ए, T20, फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड आईपीएल में डेब्यू में 50 बनाए। तो क्या खास बात दिखता है आपको एज अ कोच, आपको क्या दिखता है, वो क्या करता है अलग और क्या टैलेंट है उसमें, इसको जरा हमें समझाएं। बेसिकली क्या हिज स्ट्रेंथ इज दैट ही इज स्ट्रांग ऑन बोथ साइड ऑफ विकेट। ये एंड ये दोनों ऑफ साइड पे जिस ईज से खेलते हैं उसी ईज से लेग साइड पे भी खेलते हैं, और जिस ईज से ये ड्राइव करते हैं उसी ईज से ये कट भी करते हैं। बेसिकली ही इज गुड ऑन बोथ फ्रंट फुट एंड बैक फुट, एंड इसका पार्ट ऑफ द रीजन इनका क्या है कि इनका फ्लो बहुत अच्छा है। ही पिक्स द बॉल अर्ली, एंड आई थिंक इज द इन दिस आईपीएल ही विल बी एन एक्साइटिंग प्लेयर। मतलब ही इज इन द राइट टीम। बेसिकली ये मेरे ख्याल से विराट के साथ रह के ये और भी इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर। बट आई थिंक ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आई थिंक ही विल बी, ही इज स्कोरिंग हेवीली फॉर कर्नाटका। आई थिंक कर्नाटका, आई थिंक द प्रॉब्लम ऑफ कर्नाटका इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। उनके लिए केएल राहुल भी हैं, उनके पास मयंक अग्रवाल भी हैं, पल्लिकल भी हैं, करुण नायर भी है। करुण नायर, they have it's a complete team. Basically Karnataka is one of the best team in the अभी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, बिकॉज इतने सारा इनका स्ट्रेंथ है इनके पास। अभी आते हैं मिडिल ऑर्डर पे, दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर को आप कैसे असेस करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद बॉम्बे का आई थिंक नाउ 2 मैच हो चुके हैं, मेरे ख्याल से अब ईशान किशन को खिला देना चाहिए अगर वो फिट हैं तो। आई थिंक ही इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, और ये बहुत अच्छा स्ट्राइक करते हैं बॉल को, अलॉन्ग विद पोलार्ड एंड हार्दिक पांड्या। आई थिंक ये इनका मिडिल ऑर्डर रहेगा, एंड कृणाल इज आल्सो एन ऑलराउंडर। दिस इज द मिडिल ऑर्डर। बॉम्बे वाले आई थिंक दे वोंट चेंज मच, मेरे को इसी उसमें रहेंगे। आई थिंक सौरभ तिवारी की जगह ईशान किशन will be a very good choice according to me. And as far as Bangalore is concerned, AB de Villiers and the other will be Chris Morris को मैं खिलाना चाहूंगा, क्योंकि जो उनके जो साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट जो हैं डेल स्टेन, he's not at his best. I think we have seen best of his Steyn. वो अभी he's after an injury, मेरे ख्याल से वो अपने फुल थ्रॉटल पे बॉल फेंक नहीं पा रहे, तो इसीलिए आई थिंक दैट इट विल बेटर इफ दे प्ले विद क्रिस मॉरिस, बिकॉज ये अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। और अभी मेरे ख्याल से ऐसे बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स को की बैंगलोर को ज्यादा जरूरत है, अलॉन्ग विद मोइन अली। मोइन अली इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बहुत अच्छा ऑफ स्पिन डालते हैं, और ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिवम दुबे, दैट विल बी माय मिडिल ऑर्डर फॉर बैंगलोर। So Bangalore is a longer middle order than Bombay. Yeah, that's true. They have a जो बैटिंग ऑलराउंडर्स काफी हैं, और आई थिंक बिकॉज बैंगलोर का क्या है, अभी पिछले मैच में देखा था कि वो अभी फुल थ्रॉटल पे आए नहीं है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। नाउ आई थिंक द टाइम हैज कम, दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज आईपीएल में इतने जल्दी मैचेस होते हैं कि अगर एक बार आप हारने के उस पर 2-3 मैच हार गए तो उसके बाद यू सिंक इन, वो आपका फिर उभरना बड़ा मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं एक मोमेंटम बनाना बड़ा जरूरी है बैंगलोर। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इनके ऑलराउंडर्स जो हैं, आपने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स कौन-कौन है इन दोनों टीमों में जो आपको लगता है कि दोनों बैटिंग एंड बॉलिंग में ये इम्पैक्ट कर सकते हैं इस मैच में? मेरे ख्याल से ये अगर बॉम्बे का देखा है तो मेरे ख्याल से पोलार्ड को कभी बॉल डलाते हैं, कभी बॉल नहीं डलाते, बट स्टिल यू कैन से इज एन ऑलराउंडर जो 1-2 ओवर डाल देते हैं। नहीं तो कृणाल पांड्या इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर देम। बॉम्बे का ये सेट ये पैटर्न है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या पूरे फिट नहीं है, बॉलिंग उनको करा नहीं रहे, ही इज प्लेइंग मोर एज अ बैट्समैन। बट वेयरएज जब बैंगलोर की बारी आती है तो मेरे ख्याल मोइन अली, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, दे हैव गॉट 3
excellent all-rounders. ये तीनों bowling करते हैं and they're clean strikers of the ball. I think they have to make them play. अब बॉलिंग स्ट्रेंथ्स एनालाइज करते हैं जरा दोनों टीमों की. एक्चुअली हमेशा ये हो रखा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है अरविंद, कि जो मैक्सिमम डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड बॉम्बे के 3 प्लेयर होल्ड करते हैं. इस टीम में 3 प्लेयर बॉम्बे के होल्ड करते हैं. लेकिन बैंगलोर का टॉप 10 में मैक्सिमम डॉट बॉल्स में, नॉट ओनली इन एन इनिंग्स, इन द होल ईयर सो फार, एज इन 2 ही मैच हुए हैं, पर 2020 के जितने मैच हुए हैं बैंगलोर का एक भी बंदा नहीं है उसमें. आप भी बताओ क्या पता चलता है इससे? नहीं, एक्चुअली तो बैंगलोर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर पिछले 2 मैच का देखें हम, तो उनकी जो बॉलर्स हैं, लाइक उमेश यादव, I think he has not been bowling well from last many years. The problem is that he बहुत ज्यादा लूज डिलीवरीज डालते हैं वो भी लेग स्टंप है, and he is very quick. और दूसरा क्या है, उनकी बॉल पे वेरिएशन कम है. As compared, he doesn't bowl much of, he relies mostly on his pace, and that too he bowls every second or third ball on the leg stump. तो उसके लिए बैंगलोर के कैप्टन को कोई भी कैप्टन हो, अगर आपका बॉलर एक जगह पे बॉल डाल नहीं पाएगा तो फील्ड सेट करना बहुत मुश्किल है. आई थिंक ये एक प्रॉब्लम रही है. और स्टेन, आई थिंक वी हैव सीन बेस्ट ऑफ स्टेन. मेरे ख्याल से ही इज, आई थिंक ही शुड नॉट बी प्लेइंग ऑल द मैचेस. मेरे ख्याल से 2-3 मैच के बाद ही शुड बी गिवन रेस्ट. देन ऐसे करें, एक साथ ना खिलाएं तो बेटर है, बिकॉज वी हैव सीन बेस्ट ऑफ स्टेन ऑलरेडी. ओके. And as far as Bombay is concerned, there are more. उनका lineup, Trent Bolt is a proven bowler. He swings the ball. उनकी पास variety है. और Pattinson is quick. He bowls within the line. And there is a question mark on Jasprit Bumrah. Later in the, I would like to say a few things about Bumrah. Great. Now the spinners. Spinners. ये Bombay. Yeah, I think Bombay के लिए Krunal Pandya and Rahul Chahar will be. They will give the same combination. And for the Bangalore side, I think it's Moeen Ali, Chahal, ये रहेंगे spinners. And fast bowlers, जो Saini, and I will go for the Sri Lankan lefty fast bowler, Udana. Usuru Udana. I think they have to, because आपने पहले भी चेन्नई की टीम में भी देखा, Chennai is struggling, but their best bowler is still Sam Curran. I am again saying left-arm fast bowlers will bowl good in Dubai or UAE. Left-arm fast bowler, जिस टीम के पास भी left-arm fast bowler है, they should play a left-arm fast bowler. And one more bowler I would like to play is Siraj. I think Umesh Yadav has been tested enough. I think Siraj should be playing. Because Siraj को खिला दें तो it will be better for the team. So in my case, the fast bowler is Saini, Udana, and Siraj. Spinners will be Chahal and Moeen Ali, and Chris Morris will be the 6th one. And upon his fitness, let's see how many, because he will be playing more as a batting all-rounder. Okay, and the Bombay lineup is what? Bowling lineup, tell us again. It is Jasprit Bumrah, Pattinson, Trent Bolt, 3 fast bowlers, Rahul Chahar and Krunal Pandya. And 6th bowler, they might, मतलब Pollard से एक दो ball over करा सकते हैं वो, but that will be the bowling order for Bombay. अच्छा, अभी अरविंद आप ये बताइए कि हमने टीम तो डिस्कस कर ली, पर रोहित शर्मा जो कई ऐसे शॉट खेलते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता ये बंदा खेलता कैसा है. क्योंकि जो बेसिक जो क्रिकेट सीखने जाता है, जो गुड लेंथ बॉल होती है, जो स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होती है, वो बैट्समैन को क्रैम्प कर देती है. पर इन भाई साहब को क्या है कि उसी बॉल को वो रॉक करके कैसे मारते हैं, भगवान जाने. इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? नहीं, एक्चुअली रोहित शर्मा इज, आपने पहले ही जैसे बोला, इट्स अ मैच बिटवीन 2 greats, दैट इज विराट एंड रोहित शर्मा. अब यू नो ही हैड अ फैबुलस वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. तो उनकी वो क्लास और उसके बारे में तो हम जितना भी बोलें वो कम है. बट कमिंग टू हिज, ये इनमें एक नाक है, ये बेसिकली जो शॉर्ट आर्म पुल जो मारते हैं, ये ही कैन पुल फ्रॉम अ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और इवन शॉर्ट बॉल. इनको स्पीड और उससे फर्क नहीं पड़ता. ये बेसिकली इट इज हिज रिलीज शॉट. रिलीज शॉट इज व्हेनेवर इनको, जब भी इनको लगता है कि इनका स्ट्राइक रेट कम हो रहा है, तो ये इनका रिलीज शॉट है. इस शॉट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं ये. जैसे एक जमाने में जैसे वीरेंद्र सहवाग का कट शॉट था, फ्रॉम अ लेंथ ही कैन कट. वी हैड द ग्रेट गुंडप्पा विश्वनाथ.
उनका लेट कट, इट वाज देयर रिलीज शॉट उनका था। वैसे ही ये रोहित शर्मा का रिलीज शॉट है, ये किसी भी लेंथ से ही पुल कर देते हैं ये। सो आई वुड लाइक टू से लाइक इस केस में बेसिकली फ्रॉम द बैंगलोर पॉइंट ऑफ व्यू और एनी ओपोनेंट्स और एनी कैप्टन, अगर रोहित शर्मा का जो ये आई वुड कॉल इट रोहित रैम्पेज, लास्ट टाइम उन्होंने हिट 6 सिक्सेस, ये सेम शॉट पे ये मिड विकेट से, डीप मिड विकेट से लेके फाइन लेग तक ये कहीं भी मार देते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, वहां से शॉट ऑन पुल मारते हैं ये। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट मैच में रोहित ने 200 छक्के खत्म कर दिए आईपीएल में, 200 छक्के मारे अब तक उन्होंने। Anyway, sorry. So actually for any captain उनका basically length, हर कोई कह रहा है कि कलकत्ता ने उनके अगेंस्ट सही लेंथ पे नहीं डाली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज नॉट द लेंथ, इट इज द लाइन। मेरे ख्याल से ये बैंगलोर टीम को भी समझना पड़ेगा, लेंथ प्रॉब्लम नहीं है, लाइन बेसिकली। तो और उनको क्रैम्प करने के लिए आइडियल थिंग विल बी अ बॉलर लाइक उडाना। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ बैंगलोर को उडाना को खिलाना चाहिए, या किसी भी टीम के पास अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट जरूर खिलाए, बिकॉज वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो जो बॉल है वो अक्रॉस द बैट्समैन जाएगा, तो उसमें ये जो रिलीज शॉट है रोहित शर्मा का, उसमें मिस होने के चांसेस ज्यादा है। एंड इफ बाय चांस इफ एनी टीम दे डोंट हैव अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लाइक दिल्ली टीम, it is better than ask your bowlers to bowl round the wicket, bowl across Rohit Sharma towards the first slip, मतलब उस एंगल पे जाएगा तो it will be very, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये शॉट पे, ये फ्रंट फुट पे आके वो जो शॉट आर्म पुल मारते हैं। I think nobody tried that. I think it is very important if you want to stop his shot, because speed doesn't matter to Rohit Sharma. अगर आप एक ही, एंड यू हैव टू ब्रिंग वैरायटी टू योर बॉल, कि आपको हर को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो गुड लेंथ इन क्रिकेट, इट डिपेंड्स फ्रॉम बैट्समैन टू बैट्समैन। कई बैट्समैनों के लिए ओवर द विकेट ठीक है, बट पीपल लाइक बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा, उनके लिए यू हैव टू चेंज समथिंग न्यू। उनको एक अनकंफर्टेबल, गुड लेंथ इज यू हैव टू पुट बैट्समैन इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। एंड मुझे लगता है कि ये बैंगलोर हो या कोई टीम हो, या तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाएं या अपने राइट आर्म फास्ट बॉलर को बोलें कि वो उसको राउंड द विकेट अक्रॉस रोहित शर्मा को वो बॉल डाले ताकि उनको क्रैम्प कर सके। ये बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट आपने बताई अरविंद। आई होप द टीम्स आर, आई होप दे वॉच इट। लेट्स टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह। एक और एनिग्मा है बॉम्बे की टीम में, जसप्रीत बुमराह। इनके बारे में जरा आप बताएं, ये पहले क्या थे, अब क्या हैं, क्या होगा आगे? नहीं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स लाऊंगा जो पिछले मैच में जो जसप्रीत बुमराह का था। इन द फर्स्ट 3 overs बुमराह gave just 5 runs and took 2 wickets. ये पिछले मैच की बात है? ये पिछले बार अगेंस्ट कलकत्ता। एंड ही और ये एक ओवर, ये अपना 18th ओवर डालने आए थे कलकत्ता के अगेंस्ट। ही गेव अवे 27 runs, जिसके अंदर इन्होंने 4 छक्के इनको पड़े थे, वो भी पैट कमिंस ने मारे थे। ओह बाप रे। या एंड इसका सिंपल रीजन था कि बेसिकली ही वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज यॉर्कर, जो इनका एक स्ट्रेंथ रहा है एक जमाने में। कि आपने कई बार देखा होगा जब भी ये लास्ट के ओवर्स होते थे या कभी सुपर ओवर होता था, जसप्रीत बुमराह वो जब होते कभी टेंस नहीं होते थे, वो जब लिटरली आई हैव सीन हिम स्माइलिंग, वो हंसते हुए बॉल डालते थे, बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डिलीवरी कि यॉर्कर तो मैं कभी भी बॉल कर सकता हूँ। बट लास्ट मैच में जब 18th ओवर डाला, ही ट्राइड यॉर्कर्स ट्वाइस, दोनों फुल टॉस हुए और दोनों पे छक्का मारा। देन ही ट्राइड वन बाउंसर, उसको फाइन लेग पे छक्का लगा। देन ही बोल्ड अ बॉल ऑन अ गुड लेंथ, और 2020 में जो गुड लेंथ होता है वो लास्ट के ओवर्स में इट इज अ बैड लेंथ। उसको बिकॉज बैट्समैन वो बॉल के नीचे आके अंडर द बॉल बोलते हैं उसे, एंड ही वाज अगेन हिट फॉर अ 6, तो ही गेव अवे 24 रन्स, 4 छक्के उसमें पड़े हैं। और इसका जो मुझे एक जो रीजन लग रहा है कि जो लास्ट ईयर इनको एक बैक इंजरी हुई थी, ही हैड अ बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये ही वाज आउट ऑफ क्रिकेट। और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी बॉलर को भी एक इंजरी के बाद कुछ डिलीवरीज डिलीवर करना, दैट इज, और यॉर्कर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉल, और इसके अंदर बहुत एफर्ट लगता है। और इसके बाद आप देखेंगे 2018 में हमारे और दिग्गज थे भुवनेश्वर, उनका भी बैक इंजरी हुआ था, इवन ही वाज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर 6 months, उनका भी कुछ बैक इश्यूज था, मगर वो बैक से इंजरी तो ठीक हो गई।
but he's never the same. Last 2 साल से उनका देख रहे हैं. कल का जो इनका मैच हुआ था, in 3 overs he gave away 29 runs. And इस IPL में he couldn't bowl many. I think he bowled 1 or 2 Yorkers in last 2 matches. और जसप्रीत बुमराह का, he has played 2 matches. He bowled 48 deliveries, and I've counted. He bowled only 1 Yorker in those 48 deliveries. That's my God. Yeah. तो मतलब injury के बाद, I think it is very difficult, and I'm sure, I wish he bowls well in the later stage, but I would say after an injury, it's a bit tough. It takes time to get into the group. अच्छा अरविंद, बहुत बढ़िया एनालिसिस हुआ है. अभी आप हमारा चपाती 11 बताइए. आपका चपाती 11 क्या है? चपाती 11 is technically the best team out of the 2 teams. और मुंबई और बैंगलोर में जो एक टीम अगर पिक करना हो, वो चपाती 11 है. चपाती 11 आप. So my team will be Devdutt Palikkal, Rohit Sharma, Quinton de Kock, Virat Kohli, AB de Villiers, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Jasprit Bumrah, Bolt, Navdeep Saini, and Chahal, the leg spinner. That's great, Arvind. आपने बड़ी तगड़ी टीम पिक करी है. तो hopefully this is going to all the players that you have picked will perform, and looking forward to a very exciting match between Bombay and Bangalore. And let's convene again for the match on the 3rd of October. Thank you so much. Okay, thanks. Okay, see you again.